हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और ये है आपका इंडियन पॉलिटी का लेक्चर नंबर 1। ठीक है। तो हम लोग जो है जैसे कि आप अपने जो आपका ऐप है, ऐप में आप पर्टिकुलर क्या देखेंगे, फोल्डर्स देखेंगे। तो फोल्डर्स के अकॉर्डिंग जो है पढ़ाई करते जाना आप लोग। जैसे कि ये वाला जो फोल्डर है, ये एक तरीके का इंट्रोडक्शन है आपका इंडियन पॉलिटी का, कि किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, किसने अपना ने बनाया। इसके अगर आप दूसरा फोल्डर देखेंगे तो उसमें आपका आर्टिकल 1 to 50 सीधा मैंने रखा है। उसको भी मैं डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से है, लेकिन फोल्डर वाइज ही आपको फॉलो अप करना है। चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, इट वॉज इन 1934 दैट द आइडिया ऑफ Constituent Assembly for India was put forward for the first time by M.N. Roy। ठीक है। तो इसको पॉइंट वाइज बना के आप लिख सकते हैं कैसे, कि M.N. Roy put forwarded the concept of Constituent Assembly in 1934। ठीक है। तो यहां से आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है एमसीक्यू में क्वेश्चन इससे क्या बन सकता है कि बताओ इन चारों में से वो कौन सा आपका पहला पर्सन था जिसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया है वो फॉरवर्डेड किया। तो 1934 में M.N. रॉय ने किया। देन सेकंड पॉइंट देखिए, इन 1938 J.L. नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ INC, ठीक है, declared that the constitution of free India must be framed without outside interference। ठीक है। तो कैसे तो कांग्रेस पार्टी ने भी अपना जो एक कह सकते हो क्या, अपना जो व्यू था अबाउट दी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, वो सबके सामने रख दिया था। उसके बाद अगस्त ऑफर 1940 क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आप पॉइंट बना के लिखिएगा, मैं आप लोग को डिक्टेट कर रहा हूं। द ब्रिटिशर्स एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ CA। पॉइंट बना के लिखो, द ब्रिटिशर्स, ठीक है, द ब्रिटिशर्स एक्सेप्टेड, ठीक है, द ब्रिटिशर्स एक्सेप्टेड, द ब्रिटिशर्स एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ CA प्रिंसिपली बाय अगस्त ऑफर 1940। ये वर्ड जरूर ध्यान रखना, प्रिंसिपली, ठीक है, प्रिंसिपली द डिमांड ऑफ व्हाट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसका सिंपल वर्ड्स में मतलब ये हुआ, यह क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि प्रिंसिपली यानी कि नॉट नॉट एक्चुअली, बट ब्रिटिशर्स ने बोला चलो ठीक है, हम जो तुम लोग CA मांग रहे हो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मांग रहे हो कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं, बट अभी तो नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग वी कैन थिंक। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि प्रिंसिपली ब्रिटिशर्स ने कब ये एक्सेप्ट किया कि दे विल गोइंग टू क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा इंडिया के लिए, तो आपने ध्यान रखना है अगस्त ऑफ 1940 को। ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन नवंबर 1946 आफ्टर व्हाट, किसके उसके स्कीम पर, आफ्टर दी फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आफ्टर दी फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन। इंपॉर्टेंट क्यों है बताता हूं किस तरीके से क्वेश्चन आता है, पहले लिख लो कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है। ना देखो बच्चों, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आपसे वो ऐसे पुटअप करेगा कि बताओ वो कौन सा इन चारों में से आपका वो था, बॉडी थी जिसके रिकमेंडेशंस के बेसिस पर आपका क्या बनाया गया, आपका जो CA है वो बनाया गया। तो एक ऑप्शन आपका क्या लिखा होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखा होगा, उसको आपको क्या करके आना है, टिक करके आना है। ठीक है, ये पॉइंट उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। देन अगला लिखो, कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो ये आपका हमने पीछे पढ़ा कि नवंबर 1946 में जो आपका CA बना ऑन द कह सकते हो कि रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान, तो CA का कंपोजिशन क्या था। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो बच्चों, कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो टोटल जो बच्चों इसमें मेंबर थे, तो एक पॉइंट यहां पे बना के लिखो, टोटल आपके क्या मेंबर्स, या टोटल स्ट्रेंथ भी आप लिख सकते हो, पर यहां पे लिखो टोटल मेंबर्स। ठीक है। तो जो टोटल मेंबर थे वो थे आपके 389। ठीक है, इनिशियल स्टेज में आप ध्यान रखना, आगे चल के ये मेंबर घट जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। वजह क्या होगी डिक्रीज होने की, कि कुछ मेंबर जो हैं आपके इसके कहाँ चले जाएंगे, पाकिस्तान में, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए।
तो टोटल आपके कितने थे, 389। आपको ये फिगर याद रखनी है, और जैसा मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूँ वैसा आप बनाओगे तो हमेशा आपको याद रहेंगे। इसमें से लिखो 292 जो मेंबर्स थे, है ना, वो कहां से आए थे, दे आर केम फ्रॉम 11 प्रोविंसेस। प्रोविंसेस, ठीक है। अब ये 11 प्रोविंसेस कहाँ के आ गए। देखो बच्चों, आपको इमेजिनेशन ये करनी है कि जो हमारा इंडिया था वो कह सकते हो कि ब्रॉडली बिफोर द इंडिपेंडेंस दो पार्ट में, या दो पार्ट वहां पे मिलते थे बिफोर द 1947। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, बिफोर 1947, ठीक है। हमारे इंडिया में आप कह सकते हो दो आपके रीजन्स थे। एक था आपका ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया, और एक पार्ट हमारा क्या था, प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि वो हमारे यहाँ एरियाज या वो रीजन्स जो कि कौन रूल कर रहा था, प्रिंसेस आपके कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो ब्रिटिश इंडिया था, इसी को ही ब्रिटिशर्स ने किस में डिवाइड किया था, 11 प्रोविंसेस में डिवाइड किया था। अब इसको और अच्छा इमेजिनेशन करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, ये 11 प्रोविंसेस, जैसे आज हमारे इंडिया को में क्या है, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज हैं। तो ब्रिटिशर्स ने भी कुछ इसी तरीके से क्या किया था कि आपके ब्रिटिश इंडिया को 11 प्रोविंसेस में डिवाइड किया था, यानी कि 11 आप क्या मान के चलेंगे, स्टेट्स मान के चलेंगे। तो इन 11 स्टेट्स से या 11 प्रोविंसेस से कितने मेंबर आए थे, 292 मेंबर्स यहां से आए थे, ठीक है। उसके बाद आपका अगला लिखो 93 मेंबर्स, ठीक है, 93 मेंबर्स, ये आपके कहां से आए थे, सेंड बाय प्रिंसली स्टेट्स। आप लोग पीएस मत लिखना, पूरा वर्ड लिखना, सेंड बाय प्रिंसली स्टेट, ये लोग जो है वहां से आए थे। और थर्ड आपके जो थे यहाँ पर 4 जो मेंबर थे वो आपके कहां से आए थे, दे आर व्हाट, बिलोंग्स टू चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, ठीक है, सीसी, मैं पी लिख दे रहा हूं पर आप लोग पूरा फॉर्म लिखिए, मैं डिक्टेट कर देता हूँ। सीसीपी का फुल फॉर्म क्या हो गया, चीफ कमिश्नर, ठीक है, COMMI SSIO, कमिश्नर, चीफ कमिश्नर प्रोविंस। तो ये 4 लोग कहां से आए थे, चीफ कमिश्नर प्रोविंस से आपके आए थे, ठीक है। ये एक तो हमारा ये हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको याद रखना है। अब इसी में अगर हम और थोड़ा इन डेप्थ में जाएं तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आउट ऑफ दीज 389 मेंबर्स, ठीक है, आउट ऑफ दीज 389 मेंबर्स आपके फीमेल मेंबर्स कितनी थी। तो यहां पर लिख लो टोटल फीमेल मेंबर्स, ठीक है, वो थी आपकी 15, यानी कि आउट ऑफ द 389 मेंबर्स सिर्फ और सिर्फ 15 जो मेंबर्स थी वो फीमेल थी, ठीक है। फिर अगर क्वेश्चन पूछे कि टोटल इस 389 में से एससी जो मेंबर्स है वो कितने थे, तो 26 आपके मेंबर थे। और अगर पूछे कि इस 389 में से आपके एसटी मेंबर कितने थे, तो आपके 33 जो थे मेंबर वो आपके एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब को बिलोंग करते थे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको ये डिवीजन जो है वो बच्चों ध्यान में रखना है। ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा, तो ये एक एक जो कंपोजिशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, और कई बार ये एग्जाम में आपके पूछा भी जाता है। अच्छा, उसके बाद अगला हम फैक्ट कुछ देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। वो क्या है कि पॉइंट बना के लिखो, ऑन 9 दिसंबर 1946, ठीक है, on 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट मीटिंग ऑफ सीए वाज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग पूरा वर्ड लिखेंगे, फर्स्ट फर्स्ट मीटिंग, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ सीए वाज ऑर्गेनाइज्ड। देन सेकंड पॉइंट बना के लिख रखो, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ठीक है, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, एस सिन्हा भी आप लिख सकते हैं, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, द ओल्डेस्ट मेंबर, इलेक्टेड एज टेम्परेरी चेयरमैन, ठीक है, पूरा वर्ड लिखना, ओल्डेस्ट मेंबर इलेक्टेड एज व्हाट, टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ सीए, ठीक है, टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ सीए कई बार पूछा जाता है। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है कि टेम्परेरी मेंबर जो है सीए का, मतलब टेम्परेरी मेंबर किसी भी इंस्टीट्यूशन का, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूशन में क्या होता है भाई
कि बाकायदा पहले इलेक्शंस होते हैं, तब आपके परमानेंट चेयरमैन अपॉइंट होते हैं। लेकिन अगर उसके बिना किसी को टेम्परेरी चेयरमैन बनाना हो तो हम सबसे जो ओल्डेस्ट मेंबर होते हैं उनको बनाते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम फ्रेंच प्रैक्टिस। ठीक है, ये फ्रेंच प्रैक्टिस से जो है वो हमने ये कॉन्सेप्ट लिया है कि जब तक परमानेंट या इलेक्टेड किसी का हेड या चेयरमैन ना बनाया जाए तो क्या करो, उस ग्रुप में से जो सबसे आपका ओल्डेस्ट मेंबर होगा उसको आप टेम्परेरी तौर पे चेयरमैन बना देंगे, फिर बाकी जब रेगुलर होंगे तो देखा जाएगा। तो 9 दिसंबर को कौन बने? डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा बने। ठीक है, उसके बाद अगली डेट लिखिएगा 11 दिसंबर 1946। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इसमें लिखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was elected, ठीक है, was elected as the permanent chairman of CA। ठीक है, इसको लिख लो, was elected as the permanent member of CA। ठीक है, एक ये पॉइंट आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, इलेक्टेड एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ CA। ठीक, अब यहाँ पे एक और चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है कि CA में आपके, ये अगला पॉइंट बना के लिखो, द CA हैज 2 वाइस प्रेसिडेंट। द CA हैज 2 वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, एक तो प्रेसिडेंट हो गए और 2 क्या थे? वाइस प्रेसिडेंट थे इसमें। तो ये दोनों के नाम आप यहाँ पे लिख लो, द 2 वाइस प्रेसिडेंट्स वर। कौन थे आपके 2 वाइस प्रेसिडेंट? तो पहला नाम आप जो है वो लिखेंगे क्या? HC मुखर्जी। एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे, HC मुखर्जी। ठीक है, ये आपके पहले हो गए। और दूसरे जो आपके बने वो थे VT कृष्णाचारी। ठीक है, VT कृष्णाचारी, ये आपके दूसरे हो गए। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछ लेते हैं कि बताओ, जो CA था उसका प्रेसिडेंट तो सबको याद रहता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पर वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो कौन थे? तो SC मुखर्जी थे, और दूसरे आपके VT कृष्णाचारी थे। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट एक और क्या है कि ये जो SC मुखर्जी और जो आपके कृष्णाचारी थे, ये लोग वाइस प्रेसिडेंट कब अपॉइंट हुए थे? तो ये जो आपके SC मुखर्जी थे, ही वॉज appointed as vice president on or we can say elected on 25th जनवरी 1947 को। ठीक है, और VT कृष्णाचारी जो थे, इनको बनाया गया था एज अ वाइस प्रेसिडेंट, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट 16 जुलाई 1947। ठीक है, तो ये 2 डेट आपको याद रखनी है कि SC मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट कब बने CA के, और VT कृष्णाचारी जो है वो आपके वाइस प्रेसिडेंट कब बने CA के। ठीक है, ये आपको अगर याद रहेगा तो बहुत अच्छा है। अब जो है नंबर, कोई भी आपका जो क्वेश्चन होगा वो गलत नहीं होने के चांसेस जो है वो ज्यादा लगते हैं। देन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका लिखिएगा, ये इसको मैं हटा देता हूं, अगला पॉइंट लिखिए, जो टोटल स्ट्रेंथ थी आपकी, ठीक है, वो मैं हमने क्या पढ़ी, अभी फिर से लिख देता हूं एक बार, टोटल स्ट्रेंथ, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, वो थी आपकी 389। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ ली। बट हुआ क्या कि ये रिड्यूस होके 296 हो गई। ठीक है, 296 क्यों हो गई? क्योंकि आपके क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ था, और इसमें कुछ मेंबर कहाँ चले गए आपके? दे गॉन टू पाकिस्तान, एंड बाकी आपके इंडिया में रह गए। ठीक है, तो अभी हम उसके बारे में भी आगे चल के धीरे धीरे पढ़ेंगे क्या आप कैसा हुआ। अब अगला पॉइंट बना के लिखिएगा, द CA, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखो बच्चों, द CA had 11 sessions, had 11 sessions over 2 year। ठीक है, 2 सालों में उन्होंने कितने सेशंस किए? आपके 11 सेशंस किए ओवर 2 ईयर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, 11 सेशन ओवर 2 ईयर, 11 मंथ्स, पूरा ये लिख लो, 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18 डेज। ठीक, तो कह सकते हो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में आपके 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, और 11 क्या हुए? आपके सेशंस हुए। ठीक, उसके बाद
दे व्हाट गॉन थ्रू 60 कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। जो सीए था वो कितनी कंट्रीज को उसने रीड आउट किया, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को, 60 कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि बहुत मेहनत से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया गया है आपका। ठीक है, उसके बाद आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर जो हुआ दैट इज अराउंड 64 लाख। 64 जो लाख है वो इसमें क्या हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर हुआ। ठीक है, एक तो ये आपको पॉइंट रखना, याद रखना पड़ता है ना। इसके बाद अगला पॉइंट जो अक्सर आता है वो क्या होती है, आपकी मीटिंग्स को लेकर पूछा जाता है, या कह सकते हो कि रीडिंग को लेकर। ठीक है, तो अगला पॉइंट बना के लिखना आप, नेक्स्ट पॉइंट करके लिखो, सीए कंडक्टेड 3 रीडिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको लिख लो अगला, 3A कंडक्टेड 3 रीडिंग, 3 रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये 3 रीडिंग्स का डेट कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो जो पहला रीडिंग आपकी हुई, इसको ऐसे लिख लो, फर्स्ट रीडिंग। ठीक है, जो फर्स्ट आपकी रीडिंग हुई वो ही 4 नवंबर 1948 से आपका 9 नवंबर 1948, तो उसमें जो भी लूप होल्स लगे उसको ठीक किया गया। देन सेकेंड रीडिंग लिखो, जो सेकेंड रीडिंग हुई 15 नंबर नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। ठीक है, और जो थर्ड आपकी रीडिंग की, कह सकते हो कि फाइनल रीडिंग, वो आपकी हुई 14 नवंबर टू 26 नवंबर, ठीक है, 1949 तक। ठीक है, तो ये 3 रीडिंग जो है वो इन्होंने की। अब एक और चीज जो अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, क्या, 2 वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है, दोनों वर्ड्स को पहले लिखा देता हूं मैं। एक है आपका एडॉप्टेड, ठीक है, एरो बना दो, एंड द सेकेंड वन इज एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन, ठीक है, अब दोनों में फर्क क्या है समझते हैं। पहले एडॉप्टेड में जो डेट है वो लिखिए 26 नवंबर 1949, ये वही डेट है जब थर्ड रीडिंग हमने खत्म की थी। ठीक है, 26 नवंबर 1949। और एग्जीक्यूशन की डेट आप लिखेंगे 26 जनवरी 1950, जो हम हर साल मनाते हैं। ठीक है, अब देखो क्या था कि ये जो क्वेश्चन था कि क्वेश्चन कैसे आता है आपके एग्जाम में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बाय द सीए अडॉप्ट कब किया गया, तो टिक करके आना 26 नवंबर 1949 को। और अगर पूछे कि एग्जीक्यूट कब किया गया, एग्जीक्यूशन कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस आपके पूछ लेते हैं। अब यहीं पे एक और एरो बना के लिख दो कि ऑन 26 नवंबर फॉलोइंग आर्टिकल्स हैज बीन इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, ऑन फॉलोइंग ऑन 26 नवंबर, यहाँ पे लिखो ऑन 26 नवंबर फॉलोइंग आर्टिकल्स हैज बीन इम्प्लीमेंटेड। देखो कौन कौन से आर्टिकल 26 नवंबर को ही इंप्लीमेंट हो गए थे, ये थोड़ा सा रटाफिकेशन है। पहला लिखो 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, एक तो ये इंप्लीमेंट हो गए तुरंत 26 नवंबर को ही। फिर आर्टिकल 60, देन आर्टिकल 324, देन आर्टिकल 366, देन आर्टिकल 367, देन आर्टिकल 379, देन आर्टिकल 380, और देन आर्टिकल 388, एंड देन आर्टिकल 391। ठीक है, ये उसी तारीख को क्या हो गए थे, आपके इंप्लीमेंट हो गए थे। ठीक है, तो एक तो ये आपको ध्यान में रखना होता है ना। अगला अगर हम बढ़े, अगली चीज एग्जाम में आती है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, इनमें क्या हुआ था कि मेजर कमिटीज आपकी बनी थी। ठीक है, दे आस्क यू द मेजर कमिटीज, तो वो कमिटीज जो है वो आपको याद थोड़ी सी रखने पड़ती है, वो एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो इन मेजर कमिटीज को थोड़ा सा आपको वीडियो को पॉज करके लिखना पड़ेगा। जैसे मेजर कमिटीज जो है उसमें क्या क्या हो गया, जैसे यूनियन पावर कमेटी, इसके चेयरमैन, ठीक है, ये सब क्या है, आपके चेयरमैन है। तो मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन कौन थे, आपके जवाहरलाल नेहरू।
देन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के फिर से नेहरू, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये तो सबसे आपकी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, उसके बाद ये सारी आपकी एडवाइजरी कमेटी, फंडामेंटल राइट्स कमेटी। तो वीडियो को पॉज करके इसको आप अपने नोट्स में लिख लें। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी क्या बनी थी आपकी माइनर कमिटीज बनी थी। ठीक है, ये सारे आपके नाम हैं और उनके चेयरमैन हैं, ये आपको लिखना होता है। ठीक, उसके बाद ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो है इसको भी आपको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जो बाकी ये सारी कमिटीज अपना काम कर रही थी, जैसे मेजर कमेटी हो गई, माइनर कमेटी हो गई, अपना काम समअप करने के बाद दे गेव दिस व्हाट वर्क टू दी ड्राफ्टिंग कमेटी, और ड्राफ्टिंग कमेटी उसको फाइनल करके कंपाइल कर रही थी। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के क्वेश्चन आ जाते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी कब आपकी सेटअप हुई थी। तो ऑन अगस्त 29, 1947 ड्राफ्टिंग कमेटी हैज बीन सेटअप, एंड उसके जो चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर थे, देन एन गोपाल स्वामी, ए के अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला। शुरू में आपके जो है एन माधव राव थे, बट ही रिप्लेस बी एल मित्तल हु रिसीव्ड ड्यू टू इलनेस। ठीक है, तो फिर कृष्णमूर्ति ही रिप्लेस डीपी खेतान हु डाइड इन 1948। ठीक है, तो किसने किसको रिप्लेस किया, ये भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या हो गए, कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी के जो है सेटअप जो है वो आपको याद रखने पड़ते हैं। ठीक, चलिए आगे कुछ एक और पॉइंट देख लेते हैं, और वो है कि आपकी जो ये कमेटी थी इसने कब चीज क्या की, अडॉप्ट कब तक कौन सी चीजें की। तो इसको ऐसे पॉइंट बना के लिखो, सीए adopted following things, adopted following things। ठीक है, तो सबसे पहला लिखो नेशनल फ्लैग, जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो कब अडॉप्ट किया, नेशनल फ्लैग। ठीक है, तो उसके आगे लिख दो 22 जुलाई 1947। ठीक है, नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया। देन उसके बाद अगला लिखो नेशनल एंथम। ठीक है, नेशनल एंथम को अडॉप्ट कब किया, दैट इज 24 जनवरी। ठीक है, 1950। देन उसके बाद नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग ये आपका हुआ अगेन 24 जनवरी 1950। ठीक है, तो दोनों नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग जो है आपको नोटिफिकेशन करना है, एक ही दिन अडॉप्ट किए गए थे। ठीक, और उसके बाद फिर आपका क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपॉइंटेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो चेयरमैन थे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपॉइंटेड एज फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950। ठीक है बच्चों, तो ये इस लेक्चर में हमने सीए के बारे में पढ़ा कि कैसे सेटअप हुआ, किस स्कीम के तहत सेटअप हुआ, कितने आपके मेंबर्स थे। ठीक है, और कब आपकी फर्स्ट रीडिंग हुई, सेकंड रीडिंग हुई, थर्ड रीडिंग हुई आपकी, और कब हमने उसको अडॉप्ट किया, और कब हमने इसको एग्जीक्यूट किया। और यहाँ एक और आपको बात ध्यान में रखनी है कि फाइनली कितने मेंबर्स ने इस पे सिग्नेचर किए थे। तो इसमें लिख लो फाइनली 284 मेंबर्स, कई रीजंस की वजह से कई लोग एब्सेंट हो गए थे, 284 मेंबर्स साइंड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 284 मेंबर साइंड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। और इनिशियल स्टेज में, यानी कि जब हमने 26 जनवरी 1950 को क्या किया था बच्चों, अब तो याद हो गया होगा, क्या किया था, एग्जीक्यूट किया था, यानी कि एग्जीक्यूशन किया था। तो उस समय जो टोटल आर्टिकल थे, यानी कि ओरिजिनली तो वो 395 आर्टिकल, और शेड्यूल जो थे वो 8 शेड्यूल, और अगर हम पार्ट्स की बात करें तो टोटल जो पार्ट हमारे थे वो 22 पार्ट्स जो है वो हमने क्या किए थे, एग्जीक्यूट किए थे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको सीधे क्या करना है बच्चों, अगला जो फोल्डर है जिसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 1 to 51A, उसमें जाना है, उसके सब पार्ट्स बता दूंगा कैसे करके। उस फोल्डर के अंदर जाके फिर आपको वीडियोस को देखना शुरू करना और अपने नोट्स जो है वो आपके बनाने।